Hi everyone, my name is Prigya Arora, daughter of inspiring parents, alumna of IIT Kharagpur, engineer turned lawyer and entrepreneur, and now founder of PA Legal, where we help creators and innovators protect their intellectual property. तो दिसंबर आ चुका है और न्यू ईयर बस शुरू होने ही वाला है। मैंने सोचा क्यों नहीं 2021 का रिव्यू एक वीडियो बना के किया जाए। तो इस वीडियो के 3 पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूंगी। सेकंड पार्ट में मैं 2021 का एक छोटा सा एनालिसिस करूंगी और थर्ड पार्ट में मैं ये देखूंगी कि मुझे 2022 में अपने साथ क्या लेके जाना है और मुझे 2022 में क्या अचीव करना है। सो लेट अस बिगिन। तो शुरुआत करते हैं मेरी स्टोरी से। मुझे बचपन से ही मैथ्स और फिजिक्स बहुत पसंद थी और मुझे पसंद था चीज़ें काम कैसे करती हैं वो सीखना। मुझे अभी भी याद है बचपन में एक वेबसाइट होती थी हाउ स्टफ वर्क्स, और मैं उस पर घंटों बैठ के ये पढ़ा करती थी कि ट्यूबलाइट कैसे काम करती है, मोबाइल फ़ोन कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, और फिर मैं चीज़ों को तोड़ फोड़ करके उनको खोल के देखती थी कि सच में ये जो बता रहे हैं वो सही भी है या नहीं। तो मैंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपने घर के ख़राब करे हैं और इलेक्ट्रिकल मशीन्स ख़राब करी। इसी इंटरेस्ट की वजह से मैंने इंजीनियरिंग करी और इंजीनियरिंग कंप्लीट होते होते मेरे पापा का एक कोर्ट केस चल रहा था जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। उस टाइम पे मैंने अपने पापा को बोला क्यों नहीं इंजीनियर्स लॉयर्स बन जाएं, जिससे लॉयर्स को ये सब समझना कितना आसान हो जाएगा और वो कितने सारे लोगों की मदद कर पाएंगे। तो एक नई फील्ड थी। मुझे पता चला IIT खड़गपुर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ का एक कोर्स होता है। मैंने उसमें एडमिशन लिया, मैंने अपनी लॉ कंप्लीट करी और लॉ कंप्लीट करने के बाद मैंने 3 साल एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ फर्म में काम किया। वहाँ मैंने बहुत सारा काम सीखा कि पेटेंट्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कॉपीराइट कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेडमार्क कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और बहुत सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को मैनेज कैसे करते हैं। तो ये सब काम सीखा। वो सीखने के बाद मैंने अपनी लॉ फर्म PA लीगल की शुरुआत की और ये मैंने शुरुआत इसीलिए करी क्योंकि मुझे लगा कि एक मेंटल फ्रीडम बहुत ज़रूरी होता है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए, जो कि मुझे लॉ फर्म में नहीं मिल पा रहा था। और मैं चाहती थी मैं लोगों को इंस्पायर करूं और लोग मुझे देख के आगे बढ़ सके। तो मेरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा खुशी मुझे किसी और बात से नहीं मिलेगी। तो मेरा एक सपना था कि मेरी अपनी खुद की फर्म हो, मैं उसे बनाऊं। तो वही सपना जीने के लिए मैंने अपनी लॉ फर्म की शुरुआत की। अभी देखते हैं कि ईयर 2021 हमारे लिए कैसा था। तो जब ईयर 2021 की शुरुआत हुई थी जनवरी में, मैं अकेले ही सारा काम करती थी, मेरे पास कोई टीम नहीं थी। और ये ईयर एंड होते होते हमारे पास 6 जनों की टीम है। वी आर अ टीम ऑफ 6 पीपल एंड वी हैव वर्कड विद क्लाइंट्स इन मोर देन 15 countries. Yeah, so I have clients from US, UK, Germany, Saudi Arabia, South Africa, Netherlands, Australia, and a lot more other countries. So I'm happy with it that I get to work with so many different people in different countries. इसके साथ साथ I think in this year we focused a lot on digitization and using digital space to increase our outreach to people so that people get to know us. Last month मैंने अपना एक पॉडकास्ट शुरू करा था जिसका नाम है द प्रिज्ञा अरोरा शो, which is mainly about legal entrepreneurship. And I call people and especially attorneys from all around the world who have experience in setting up their law firm, so they can guide young lawyers how to do the same and what are their experiences, what are their learnings. So they personally share their learnings with the world. So if you are interested in learning about legal entrepreneurship, do check out that podcast. और मुझे ऐसा लगता है कि 2021 में एक चीज़ है जिस पे मैं फोकस करना चाहती हूँ आगे भी, जो कि है कि मैं बहुत बिलीव करती हूँ सिस्टम्स में।
तो कि थिंग्स को सिस्टमैटिकली मूव फॉरवर्ड करना चाहिए। अगर किसी चीज़ का कोई सिस्टम बना हुआ है और वो उससे कंसिस्टेंटली हमारा काम हो रहा है, तो हमारे फेलियर के जो चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो आई बिलीव इन सिस्टम्स, कम्युनिटी एंड कंसिस्टेंसी। तो मुझे इन तीनों चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। जो चीज़ मुझे छोड़नी है वो है फियर ऑफ बीइंग अलोन। ये साल शुरू होने से पहले मुझे बहुत डर था कि मैं अकेले कैसे मैनेज करूँगी, अकेले सारा काम कैसे करूँगी। पर जैसे जैसे मेरी टीम बढ़ रही है, मुझे खुद पे भी भरोसा हो रहा है और अपनी टीम पे भी भरोसा हो रहा है कि हम मिल के बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो जो फियर ऑफ बीइंग अलोन है उसको मैं पीछे छोड़ना चाहती हूँ। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू इंस्पायर माई टीम टू be better in whatever they are doing and so that they can also grow as a person. तो ये मेरा थोड़ा सा thought process है। तब बात करते हैं आने वाले साल की कि 2022 में मुझे क्या क्रिएट करना है। तो 2022 के 2 मेन फोकस एरिया हैं। फर्स्ट है PA लीगल की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। तो हमको PA लीगल की ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के लिए अपनी टीम को ग्रो करना है, अपने नेटवर्क को ग्रो करना है, अपने सिस्टम्स को और अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है और खूब सारा काम करना है, जिससे हम क्रिएटर्स और इनोवेटर्स की हेल्प कर सकें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन में और उनको कमर्शियल बेनिफिट्स दिला सके। तो ये हो गई PA लीगल की बात। और दूसरी चीज़ जो मुझे करनी है, आई रियली वांट टू हेल्प लॉयर्स हु वांट टू स्टार्ट देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी इन स्टार्टिंग अप देयर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी। बहुत सारे यंग लॉयर्स होते हैं या लॉ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि मेरी तरह होते हैं, जिनको बहुत डर लगता है कि वो स्टार्टअप कैसे करेंगे, मतलब वो अपनी जॉब छोड़ के कैसे अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करेंगे, या फिर अपने कॉलेज के बाद डायरेक्टली कैसे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप भी उस कैटेगरी में हैं तो मेरे को रीच आउट ज़रूर करना। So if you are watching this video and you require any help in intellectual property protection or in starting up your law firm or any entrepreneurship journey, please feel free to write to me on any social media channel. You can find me on any social media channel. My name is Prigya and generally my handle on every social media channel is also Prigya. I'll leave my email ID in the description box. Feel free to write to me. I'll be happy to get in touch with you. Thank you.